वहीं केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। लेकिन इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पहले तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सरकार ने कांग्रेस से विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों के नाम मांगे थे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे, लेकिन बीजेपी ने इसे गलत बताया और साफ किया कि सरकार ने कांग्रेस से कोई नाम नहीं मांगा था। और दरअसल डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम आने से कांग्रेस को ऐतराज है। जरा समझते हैं कि ये क्या पूरी सियासत चल रही है। रवि त्रिपाठी हमारे पास है, साथ है फोन लाइन पर। रवि, जरा बताइए, ये जो डेलीगेशन जिसका गठन किया गया, जिसमें हर एक पार्टी के एक एक नाम को शामिल किया गया है, कांग्रेस से शशि थरूर का जब नाम शामिल हुआ तो सियासत छिड़ गई है। आखिर क्यों, और कांग्रेस को ऐतराज क्या है इस पर? नहीं, कांग्रेस को ऐतराज शशि थरूर के नाम से है, क्योंकि शशि थरूर ने लगातार पार्टी के लाइन से अलग अपनी लाइन ली, सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हो इस मसले पर, और सरकार के हर मामले पर वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप के मसले पर जहाँ सरकार ने को घेर रही थी विपक्षी पार्टियां, जिस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे तमाम पार्टियां, वहाँ ट्रंप के मसले पर भी शशि थरूर ने साथ दिया सरकार का, और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जो लाइन लेना चाहिए था एज इंडियन, वो लाइन लिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी उससे नाराज थी। आप जानती है कि CWC की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको चेतावनी दी गई कि ये लक्ष्मण रेखा, इसको आप पार न करें, अब बहुत हो चुका है, आपको पार्टी लाइन को फॉलो करना चाहिए। बावजूद इसके देखिए, शशि थरूर का अपना एक कैरेक्टर है, उनकी अपनी एक पहचान है, वो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं और अपने व्यू देने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस उनसे नाराज है। तो नाराजगी सिर्फ और सिर्फ शशि थरूर के व्यू को लेकर है, और जिस तरह से सरकार का खुला समर्थन कर रहे हैं उस वजह से है। इसलिए जयराम रमेश हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे दुखी दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नाम जो कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, उनको सरकार मानती है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपर्टीज नहीं है। ऐसे स्थिति में जरा सेंसिटिव मामला है, तो ऐसे नामों को भेजना चाहिए, चाहे आनंद शर्मा का नाम हो, चाहे तमाम और नाम हो, सलमान खुर्शीद का नाम हो, ऐसे नाम कांग्रेस सरकार को उम्मीद कर रही थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस को भी अपने नाम, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नाम दिया, तो नामों को लेकर भी राजनीति है कि सरकार से मांगा गया नाम या नहीं मांगा गया, सरकार ने मांगा कि नहीं मांगा, इस पर भी देखिए विवाद है। क्योंकि जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने तो कहीं नाम मांगा ही नहीं, और कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार की तरफ से नाम मांगा गया तो हमने नाम दिया है। तो अलग अलग तरह की राजनीति है। कुल मिला के देखिए, मसला भले भारत पाकिस्तान का हो, लेकिन आने वाले समय में देश में चुनाव होना है। बिहार है, बंगाल है, असम है, उन राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस पर सरकार को कैसे घेरा जाए, इस वजह से कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के नाम से नाराज है। लेकिन आज देखिए बैठक है, अभी 4 बजे शुरू हो रही है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है शशि थरूर साहब, और उसमें मिस्त्री साहब आएंगे जो विदेश सचिव है, और वो सारे मामले को रखेंगे कि क्या क्या स्थितियां थी, किस तरह से सारा कुछ हुआ, क्या जो सवाल जवाब किया जाएगा सांसदों की तरफ से, वो जरूर वहाँ जवाब देंगे। हालांकि उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, जो भी सवाल जवाब होता है इससे। बावजूद इसके वहाँ सारी बातों का जवाब मिस्त्री साहब देंगे, और शशि थरूर भी उस बैठक में होंगे, और शशि थरूर ही डेलीगेशन का पार्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रवि, इस पर शशि थरूर का क्या कहना है? रवि, शशि थरूर का इस पर क्या कहना है? सुन पा रहे हैं आप हमें? ओके। रवि अब हमारे साथ है नहीं, लेकिन पूरी बात उन्होंने बता दी कि असल में जो कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कैसे इस तरीके से उजागर हुआ है। इसे पार्टी लाइन से अलग शशि थरूर ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बयान दिए जो कि पार्टी के विचारधारा से शायद मेल न खाते हो। हालांकि कांग्रेस ने जरूर कहा कि हम सेना के साथ डटकर खड़े हैं, पर शशि थरूर ने कई ऐसे बयान या कई ऐसे ट्वीट जरूर किए हैं जिससे पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि वो थोड़ा सा विचारधारा से अलग हटकर बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि उनका डेलीगेशन में नाम आना अब कांग्रेस को अखर